हो मॉर्निंग आप? सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस। कैसे हो गए बच्चों आप सब? सर गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे सर। गुड मॉर्निंग शेफाली। गुड मॉर्निंग यस। देखो बच्चों, अब ना आप एक बात समझो बहुत अच्छे से। गुड मॉर्निंग करण। देखो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसको चलते चलते ना बहुत लंबा टाइम हो गया। अब मैं ऐसा करूंगा, इस वीक में अभी हमारे पास 2 क्लासेस और हैं। वो जो हमारे पास 2 क्लासेस है ना, उनमें मैं आपको पेपर डिस्कस कराऊंगा कि पेपर जिनका सीजीएल का पेपर है उनको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि सर पेपर। हाँ बोलो। सर आपने जवाब नहीं दिया, मैंने सबसे पहले विश किया। मैंने आपको कृतिका बहुत बार जवाब दे दिया। गुड मॉर्निंग कृतिका। नहीं मैंने जवाब दिया था, आप बिजी थे। तो अब ना इसके बाद मैं आपको 2 या फिर मतलब 1 या 2 जितने भी पेपर हो पाएंगे वो पेपर डिस्कस कराऊंगा। ओके बच्चों, उससे आपको एक पेपर का आइडिया मिल जाएगा कि सीजीएल क्या है, पेपर किस टाइप का आएगा और एग्जाम में आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में सॉल्व करोगे कैसे। आना तो यही सब कुछ है। अब देखो इसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें उससे स्टार्ट करेंगे फिर हम ज्योमेट्री। बात समझ आई बच्चों? सर ज्योमेट्री पूरा स्टार्टिंग से होगा, मतलब हमने तो नहीं किया था ना। एकदम बिल्कुल जीरो से। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? यहां से। सर उस बात की टेंशन आप मतलब एकदम इतना एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो समझ ना आए। तो बस आज जितने भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के होंगे, देखो अब ज्योमेट्री से स्टार्ट होगा। अब पहले ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद 2D 3D इस टाइप से। उससे आपका ना एकदम जो भी बेसिक है, चीजें क्यों है, क्या है, कैसे आई, कहां से आई, सब समझ आ जाएगा। लेकिन अब फिर नेक्स्ट वीक से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास सीजीएल के लिए ओनली 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स बहुत है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कल क्लास होगी और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे हम पेपर डिस्कस। सबसे पहले तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि पेपर में आता क्या है। जो आप पढ़ रहे हो वो पेपर में आता भी है या फिर नहीं। भाई सबसे पहले तो आपको यही बात देखनी जरूरी है, जो आप पढ़ोगे वो एग्जाम में आएगा भी या फिर बस वैसे ही नोट्स बना रहे हो बैठ के। और उसका सबसे अच्छा प्रोसेस क्या है भाई, आपको जिस किसी सब्जेक्ट में भी चेक करना हो जो आप पढ़ रहे हो एग्जाम में आएगा या फिर नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लो। अगर प्रीवियस ईयर पेपर उसी टाइप का है जो आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो वो ठीक है, अदरवाइज फिर बस आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। समझ आई बच्चों बात? बताओ ये बात समझ आई है यहां तक? अब इसके बाद जो भी कल क्लास होगी और नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पेपर डिस्कस कराऊंगा। भाई किसी भी चैप्टर के किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, कैसे आएंगे, कैसे वहां टाइम में उसको सॉल्व करोगे। जो एक आपके माइंड में ये बना रखा है कि सीजीएल इतना टफ है, वो भी तुम्हें पता चलना चाहिए कि सीजीएल टफ कहाँ है। हमें आज तक नहीं पता चला सीजीएल कहाँ से टफ है, लेकिन बच्चों को पता है बहुत टफ है। तो वो मैं आपको पेपर डिस्कस कराऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है। देखो कोई भी एग्जाम तब डिफिकल्ट होगा जब आप लिमिट से ज्यादा दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ भी पढ़ो, कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो 4-5 टाइप के, वहां भी पढ़ो, तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। एक बार कोर्स कंप्लीट करो स्टार्टिंग से लास्ट तक, 2 बार उसका रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो बस। उससे ज्यादा सीजीएल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए।
नहीं, देखो कोई भी चीज अगर बेकार होती है उसको अच्छा बनाना पड़ता है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ये सोचते रहो कि मैथ बेकार है बेकार है बेकार है, या फिर दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसको अच्छा कर लो। भाई आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी तो है ही, अब वहां तो ये बात कोई सुनेगा नहीं कि मैथ बेकार है। जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर सुनाना किसको? जो चीज बेकार है उसको ठीक करो बस। और देखो आप, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैथ इजी है, मैथ अच्छी है तो इसलिए एग्जाम इजी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मैथ में भी 50 नंबर है, इंग्लिश में भी और रीजनिंग में भी, तीनों में मेरा स्कोर 150 आउट ऑफ 150 है सीएचएसएल में, और सीजीएल में भी इतना ही आता है। पता है क्यों? क्योंकि मैं वही पढ़ता हूँ जो एग्जाम में आता है। और ये बात मैं कुछ बच्चों को स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, पढ़ो वो जो एग्जाम में आएगा। भाई आपको एक बात पता है कि आपके पास इंग्लिश में 3 इडियम फ्रेज आएंगे, 3 वन वर्ड आएंगे, एक सिनोनियम आएगा, एक एंटोनियम आएगा, एक स्पेलिंग आएगी, करेक्ट स्पेलिंग, और 5 आपके पास क्लोज टेस्ट आएगा। भाई एक सीजीएल के लिए ऐसा प्रोसेस है, कुछ भी बदल जाए ये तो एग्जाम में आना ही आना है। बताओ, ये तो एग्जाम में आएगा ही ना, चाहे कुछ आए या ना आए। तो अगर आप इतना भी पढ़ोगे, 6 7 8 9 और 5 14, 14 क्वेश्चंस तो ये ऐसे हो गए जहां आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। सोचो, टोटल क्वेश्चन आएंगे 25, 25 में से 14 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके खुद के ऊपर डिपेंड है। और आप पता है करते क्या हो? ग्रामर, ग्रामर के लिए आएगा क्या? एक आपके पास एक्टिव पैसिव, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और एक दो एरर। भाई ग्रामर का कितना रोल है अगर आप प्री में देखोगे? बस इतना। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही है, वो हमेशा यहाँ इन 4 क्वेश्चंस में लगा रहेगा और फिर भी रूल समझ नहीं आते। हमारी तरह अगर कोई स्टूडेंट हो तो देखो, जो आपके याद करने वाली चीज है, अब आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये जो इंग्लिश का इतना प्रोसेस है और 5 ये क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, इतने प्रोसेस के लिए ना तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। इतना ये जो प्रोसेस है, और ये मैंने तुम्हें 1000 बार बता दिया। कुछ भी याद करना है, अगर कुछ भी तुम्हें लर्न करना है, गुड मॉर्निंग स्वाति, प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम आपको देना है उसका प्रीवियस ईयर ले लो। भाई ईडीएम आपको याद करने हैं, अब ऐसा तो है नहीं दुनिया में 1 लाख ईडीएम है आप सारे याद करोगे। जो एग्जाम देना है उसका प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो, 600 या फिर 700 ईडीएम मिलेंगे, उन्हीं को याद कर लो। 99% चांसेस है जो आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि मेरे तो हर बार वहीं से आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बात समझ आई बच्चों? सबसे पहले कुछ नई चीज पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर करो। जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर रट जाए तब आप कुछ भी कर सकते हो। आप बस ये जो आपके पास 4 चीज है, भाई स्पेलिंग तो कोई याद करेगा ही नहीं, लेकिन ये जो इडियम, वन वर्ड, सिनोनियम, एंटोनियम, इनका प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर लो। और अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे, मैं आपको बता भी देता हूँ, 600 सिनोनियम, 600 एंटोनियम, 800 ईडियम और 800 वन वर्ड, इतनी वो कैब है बस। और सब कुछ इन्हीं में से आएगा। और उसके बाद डेली 1 क्लोज टेस्ट करो। भाई डेली अगर 1 क्लोज टेस्ट करोगे तो अभी 2 महीने हैं, अगर 60 क्लोज टेस्ट कर लोगे, किसी में हिम्मत नहीं कि आपको क्लोज टेस्ट गलत कर दे। मेंस के भी मिलाकर सब वो क्या पूरी वही रिपीट होती रहती है बार बार। आपको अगर ऐसा लगता है ना कि वो क्या कहां से पढ़े, कितनी भी पढ़ ले सब बाहर से आ जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करो, ये जो प्रीवियस ईयर वाला भी आपको बताया है ना, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और इसको याद कर लो। उसके बाद तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कहां से आ जाती है।
सब कुछ आपको पता चलेगा, सब कुछ यहीं से आ रहा है। देखो कहीं प्रीवियस ईयर तो कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं भी ना मिले तो मुझे बता देना, इतनी हेल्प कर सकता हूं मैं तो तुम्हारी। और सेम ऐसे मैथ का प्रोसेस है, मैं आपको खुद से दे दूंगा, आप मत सर्च करना, थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको खुद से प्रोवाइड करा दूंगा। देखो देखो बुक्स में तो कहीं कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कुछ खुद से दे दूंगा, थोड़ा सा टाइम दो, मैं आज या फिर 1-2 दिन में टाइप करा के तुम्हें दे दूंगा। अब देखो आप मैथ के लिए समझ लो, मैथ में भी मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और डीआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और सीएल। भाई हमारे एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आएंगे मैथ के। अब मैं तुम्हें ये बात एक बार समझा रहा हूँ और फिर इसको फॉलो करना। ऐसा कभी मत सोचा करो कि एग्जाम ऐसा आता है वैसा आता है, एग्जाम कभी भी कैसा नहीं आता, पढ़ते ऐसा वैसा हो। एग्जाम में तो जो आएगा वो फिक्स है। 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री के आएंगे, ये फिक्स है। 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आएंगे, ये फिक्स है। 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के आएंगे, ये फिक्स है। 4 क्वेश्चन डीआई के आएंगे, ये फिक्स है। 2 क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे, ये फिक्स है। 1 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, ये भी फिक्स है। और 1 क्वेश्चन सीआई का होगा, ये भी फिक्स है। अब इन सबको ऐड करो, कितना हो गया? 17 या फिर 18 क्वेश्चन हो गए। अब तुम देखो 1 2 3 4 5 6 7, आप कंप्लीट मैथ में कुछ भी मत करो, इन 7 चैप्टर्स को कर लो, 35 प्लस स्कोर तुम्हारा तब भी हो जाएगा। और सेम यही प्रोसेस अभी तो मैं इंग्लिश के लिए समझाया था। तो आपको ना इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, अगर टाइम कम है तो बस उतना पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। अगर इतना अच्छे से कर लेते हो, फिर धीरे धीरे इनके बाद के जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करो। इसके बाद फिर देखोगे तो एक क्वेश्चन आएगा रेशियो से, जब इतना हो जाए तो एक क्वेश्चन रेशियो कर लो। एक क्वेश्चन आएगा मिक्सचर से, इतना हो जाए फिर एक क्वेश्चन मिक्सचर का कर लो। आजकल आपके बैच के बच्चे कुछ ज्यादा ही परेशान है एग्जाम को लेकर, इसलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है एग्जाम के अंदर जो कहीं से भी आ जाएगा। आप पूरी मैथ करो ही मत, अगर आपकी मैथ बहुत ज्यादा वीक है आप बस इतने चैप्टर्स को कर लो, 40 प्लस स्कोर हो जाएगा। और रीजनिंग के लिए आप क्या करो, डेली एक मॉक टेस्ट दो। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखो आपके पास 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। जीएस में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई कुछ नहीं कह सकता। 25 तक तो स्कोर हो जाता है, अगर आपने जीएस थोड़ी ठीक ठाक पढ़ी है तो 25 स्कोर तो हो जाएगा। इससे ज्यादा पर कोई कुछ नहीं कह सकता, इससे ज्यादा फिर थोड़ा किस्मत के ऊपर है। जो आपने पढ़ा है अगर वो आ गया फिर बात अलग है, फिर ज्यादा हो सकता है। लेकिन मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग 3 ऐसे सब्जेक्ट है। मैथ में आप एक बात तुम सोचो थोड़ी सी, कल आपके बैच का एक बच्चा था, वो बहुत परेशान था, इसलिए मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ ये बात, तो इस बात को भी समझ लो। बिल्कुल कहीं से कोई डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखो आपके पास 4 सब्जेक्ट है, 4 छोड़ो जीएस तो, देखो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, अगर इन तीनों में से एग्जाम बहुत टफ आएगा तो क्या टफ हो सकता है? भाई मैथ ही तो टफ हो सकती है। अगर आप इन तीनों में देखोगे तो मैथ ही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टफ हो सकता है, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग कभी टफ हो ही नहीं सकती। तो ये तो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, आपका स्कोर इधर अगर 100 में से, इधर 100 में से तुम्हें अपना स्कोर 80 प्लस तो करना ही करना है।
इधर 100 में से 80 प्लस करना ही करना है। और आप एक बात बताओ, मैथ कितनी भी डिफिकल्ट आएगी, मैं कह रहा हूं इतनी डिफिकल्ट आ जाएगी तुमसे कुछ भी ना हो, फिर भी तुम 15 से 18 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 15 टू 18 क्वेश्चन तो फिर भी हो जाएंगे, मतलब 35 प्लस स्कोर तो फिर भी हो जाएगा। और उसके बाद बची जीएस। जीएस में भी अगर तुम ठीक से पढ़ोगे प्रीवियस ईयर को, प्रीवियस ईयर भी पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, तो 25 प्लस हो जाए। अब इन सबको ऐड करो, कितना हो गया बताओ, कितना हुआ? 140 प्लस हो जाएगा ना। और तुम 140 प्लस ले आओ, इसके बाद नॉर्मलाइजेशन से सब हो जाएगा। इतने परेशान मत हुआ करो, मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ, पढ़ो वो जो एग्जाम में आएगा। और परेशान तब हो जब आप सब कुछ पढ़ लो कि अब सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ा तुमने कुछ है नहीं, परेशान इतने रहते हो, पढ़ो चुपचाप। तो बच्चों बात समझ आई? अभी भी तुम्हारे पास 2 महीने हैं। और सर आपका, हाँ बोलो। सर जीएस और जनरल अवेयरनेस एक तरह से कंबाइंड आती है ना, लाइक जैसे पॉलिटी और जीके जो भी हाँ करंट बिल्कुल, अफेयर्स है। सब कुछ मिक्स होके आएगा। क्योंकि मैंने देखे थे बहुत सारे पेपर्स, तो उसमें सारा कंबाइंड था। कंबाइंड ही आता है। अच्छा, हर इसमें 25 क्वेश्चन ही थे। हाँ तो सीजीएल में 25 क्वेश्चन से आते हैं, मैथ सर के भी, मैं तो इंग्लिश पहली के बार भी। देने जा रही हूँ, मैंने तो इससे पहले दिया नहीं कभी। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको कल ना पेपर डिस्कस कराऊंगा, ठीक है सर। तब आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों अभी आपके पास 2 महीने हैं। और एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा वो लास्ट वाले हमेशा 2 महीने से ही होगा। अगर किसी का भी सिलेक्शन हुआ हो आपके किसी भी जानने वाले का, तो आप उससे ये पूछना लास्ट के जो 1 या फिर 1.5-2 महीना था उसमें तुमने कितनी मेहनत करी। तो तुम भी अब चीजें समझो, 2 महीने तुम्हारे पास हैं। 2 महीने बहुत लंबा टाइम है। वो क्या पकड़ो, रट दो, 1 क्लोज टेस्ट देरी करो, बस इंग्लिश हो गया। मैथ में अभी जो 6 या 7 चैप्टर्स बताए इनको करो, बस हो गया। रीजनिंग के लिए डेली एक मॉक टेस्ट दो। और जीएस के लिए प्रीवियस ईयर याद करते रहो, या जो भी आपको सर कराते हैं उसको करते रहो। इतना पढ़ना है बस। अब इसको इतना लंबा प्रोसेस मत बना लेना कि ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। चलो फिर अब करते हैं। आज बस ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद फिर मैं तुम्हें पेपर डिस्कस कराऊंगा। ठीक है बच्चों? तो पेपर डिस्कस करा के तुम्हें ये समझ आ जाएगा पेपर आता कैसे है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बच्चे परेशान होते हैं ना, अच्छा सा नहीं लगता, पता नहीं परेशान होते क्यों हैं। पढ़ते रहो बस। 7/15। यस कैसे करा बताओ? कोटेंजेंट की वैल्यू है सर, पी बाय उसी फॉर्म में सर, और सबकी वैल्यू निकाल दी सर फिर इससे। बिल्कुल भाई, हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू है। पी बी और एच के टर्म में कोट थीटा कितना होता है? बी अपॉन पी, बी अपॉन एच, बी अपॉन पी। बच्चों इसको भी गलत बताओगे? कितना होगा बताओ कोट थीटा? बी अपॉन पी। कोट थीटा होगा आपके पास बी अपॉन पी। तो यहां से एच बताओ कितना हो जाएगा? आपको ट्रिपलेट नोट कराई थी 3, 4 और 5। तो आपके पास एच कितना हो जाएगा? 5। अब आप यहां से मुझे एक बात बताओ, ये बात तुम्हारी एकदम ठीक है कि आप साइन थीटा फाइंड आउट करो पीबी और एच की टर्म में, कोट थीटा फाइंड आउट करो, टेन थीटा फाइंड आउट करो, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बात एकदम करेक्ट है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बात समझाई थी, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बात ये समझाई थी कि आप डायरेक्ट टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कर लो। साइन थीटा के प्लेस पर 3 और कोस थीटा के प्लेस पर 4 पुट कर दो यहां, तो आंसर आ जाएगा।
ये बात याद है बच्चों? ये बात तुम्हें बताई थी। यस सर। अब देखो सेम इस क्वेश्चन में कोट थीटा कितना होगा साइन और कोस के टर्म में? कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन साइन। तो आप ये बताओ क्या अब इस क्वेश्चन में हम कोस थीटा के प्लेस पर 3 और साइन थीटा के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हैं? यस, फैबुलस। सब बच्चे बताओ एक बार, क्या पुट कर सकते हैं? नो। जिनका नो है वो बताओ तुम्हारा नो क्यों है, क्यों नहीं पुट कर सकते? अब की बार तुम्हें इतनी अच्छी एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा मैं, तुम्हारे पूरे दिमाग में एडवांस मैथ ऐसी चली जाएगी, अगर कोई निकालेगा भी तो भी बाहर नहीं निकलेगी। बताओ ऐसा क्यों करोगे? देखो ये बातें पता है, ये तो बहुत छोटी छोटी बात है, जब बच्चे क्वेश्चन गलत कराते हैं तब उनको समझ आता है। देखो इस क्वेश्चन को जब मैंने तुम्हें कराया था तो तुम्हें मैंने एक बात और समझाई थी, वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? सच्ची में वॉइस ब्रेक हो रही है? बताओ बच्चों। परिणीति आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लो, जल्दी से आ जाओ, अभी हम यहीं पर है। अब ठीक है, सब बच्चों के नो बोलते ही उधर परिणीति के भी नेटवर्क आ गए। देखो इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन में तुम्हें एक बात बताई थी, तुम साइन थीटा और कोस थीटा पुट कर सकते हो कब? ये भी तो बताया था जब आपके पास ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो। भाई आपको ये भी समझाया था ना, आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कब पुट कर सकते हो? जब ऊपर और नीचे डिग्री सेम हो, मतलब इनकी जो पावर्स हैं वो सेम हो। याद है बच्चों ये बात? आप टेन थीटा को साइन थीटा और कोस थीटा तोड़ सकते हो, फिर आप साइन थीटा के प्लेस पर 3 और कोस थीटा के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हो कब? जब आपके पास दोनों साइड डिग्री सेम हो, केवल तब। अब इस क्वेश्चन में देखो, आप कोस थीटा को कर लिया तुमने 3/4, कोस की वैल्यू आ जाएगी 3, साइन की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आप एक बात बताओ, यहाँ डिनोमिनेटर में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो आपको ये कैसे पता कि जो आपके पास न्यूमरेटर होगा और जो डिनोमिनेटर है इनकी डिग्री सेम होंगी? इसलिए आप यहां पुट नहीं कर सकते। आप केवल तभी पुट कर सकते हो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री मतलब पावर सेम हो। यहां देखो, अब आपके पास न्यूमरेटर तो है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। अब जब कोई चीज आपके पास है ही नहीं तो आपको कैसे पता कि पावर सेम होंगी? वो तो कुछ भी हो सकती है। तो जब पावर सेम है केवल आप तभी पुट कर सकते हो, अगर पावर सेम नहीं है तो फिर आपको वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, पी बी और एच वाला। और इस वजह से इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे एग्जाम में करके नहीं आए थे कि साइन थीटा कोस थीटा पुट कर रहे हैं तो आंसर कुछ और है, और 3/4 पुट कर रहे हैं तो आंसर कुछ और है। उन्हें ऐसा लगा क्वेश्चन गलत होगा और नंबर मिल जाएगा। अब तुम्हें ये बात क्लियर हुई कहाँ आप पुट कर सकते हो और कहाँ पुट नहीं कर सकते? बताओ अब इसका आंसर कितना होगा? सर 23/4। 23/4 कैसे करा यस बताओ? सर साइन स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर की तो वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल। और सर कितनी होगी साइन 60 की वैल्यू? सर साइन स्क्वायर की वैल्यू √3/2 और कोस 30 की? कोसेक 30 की?
2। भाई साइन 30 होगा हमारे पास 1/2। साइन 30 को उल्टा कर दो, कोसेक 30 आ जाएगा। अब इसको बताओ ये कितना होगा। सर सीकेंड स्क्वायर तो कोसिकेंड स्क्वायर 62 में कर दिया, और सर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। बिल्कुल। बताओ सब बच्चे इसको कैसे सॉल्व करोगे। बोलो। तो 19 माइनस थीटा। 19 माइनस थीटा। 19 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले ही समझाया था भाई, जब आप 62 को 19 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बताओ। 90 में से 62 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 28। भाई जब आप 90 में से 62 को हटाओगे तो कितना आपके पास आएगा 28। और जब आप 90 में से माइनस करते हो तो ये जो कोट है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ। कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 में। तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 28। ये प्रोसेस आपको समझाया था ना क्लास में। भाई अगर आप 90 में से माइनस करोगे तो साइन कोस में, टेन कोट में और सेक कोसेक में। अब जब आप इसको 90 में से माइनस करोगे तो 62 में से जब आप 90 में से 62 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 28। और 90 में ये जो कोट है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर 28। और इधर है सेक स्क्वायर 28। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। सेकंड प्रॉपर्टी आपको नोट कराई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 1। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 1। बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। बताओ फटाफट से कितना आएगा आंसर। फटाफट से बताओ बच्चों। 23/4। भाई इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट। बताओ कितना होगा आंसर। ये तो आपको 1000 बार समझाया था क्लास में। इसका आंसर बताओ कितना होगा। और देखो ये जितने भी आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, ये आपके एग्जाम के प्रीलिम्स के ही क्वेश्चन है सब। तो प्रीलिम्स में यही सब क्वेश्चन आएंगे। बताओ इसका आंसर कितना होगा। सर 10 डिग्री। 10 डिग्री कैसे करा यस बताओ। सर 4 थीटा इक्वल्स टू 60 माइनस 2 थीटा, मतलब 2। सर 4 थीटा इक्वल टू 60 माइनस 2 थीटा, तो 6 थीटा इक्वल टू 60 थीटा इक्वल टू 10 डिग्री। देखो आपको एक बात नोट कराई थी, अगर आपके पास साइन ए इक्वल्स टू कोस बी है, टेन ए इक्वल्स टू कोट बी है और सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी है। भाई अगर आपके पास साइन ए इक्वल्स टू कोस बी है, टेन ए इक्वल टू कोट बी है और सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी है, ये कब होगा। जो फर्स्ट क्लास से है वो बताओ, ये जो आपके पास है ये कब होगा। जब a प्लस बी 90 है। भाई जब आपके पास a प्लस बी 90 डिग्री होगा तभी ये हो सकता है। तो इसका मतलब देखो यहां हमें गिवन है tan a इक्वल्स टू कोट b। tan a इक्वल्स टू कोट b है तो इसका मतलब a और b दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री।
तो दोनों का सम करो, 90 डिग्री के इक्वल रख दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना होगा, 4 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू 90, 6 थीटा इक्वल्स टू 60। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। वंस मोर देखो, आपके पास ना अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू कोस बी, टेन ए इक्वल टू कोट बी, सेक ए इक्वल टू कोसेक बी, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि a प्लस बी आपके पास 90 है। अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि a प्लस बी आपके पास 90 डिग्री होगा। अब देखो जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें भी तो यही लिखा हुआ है, tan a इक्वल्स टू कोटेक b, tan a इक्वल्स टू कोट b। तो ये कितना होगा, हमारे पास लिखा हुआ है tan a इक्वल्स टू कोट b, तो इसका मतलब क्या होगा, a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो आप a और b दोनों को ऐड करो, 90 डिग्री के इक्वल रख दो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई संदीप? बताओ कितना होगा आंसर, ये तो सेम है अभी करा था, इसको बताओ कितना होगा। वो तो एकदम सेम था अभी सर दोनों, -71/65। -71/65। बच्चों आप थोड़ा फास्ट फास्ट बताओ। अब देखो ये वही क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपने पहले कर लिए सब, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी यही है कि एक टाइम के बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। सर h/p दे रखा है सर, उससे b निकाल के सर वैल्यू पुट कर देंगे। बिल्कुल। अगर h है हमारे पास 13 और p है 12 तो b कितना होगा, 5। आपको ट्रिपलेट नोट कराई थी 5, 12 और 13। अगर p है आपके पास 12, h है आपके पास 13 तो b कितना होगा, 5। अब h की वैल्यू है 13, h की वैल्यू है 13, p की वैल्यू है 12 और h की वैल्यू है 5। साइन कोस और tan में वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। फटाफट से पुट करो, बोलो संदीप। तो 43 वाला सम और ये 48 वाला सम में क्या डिफरेंस है सर? 43 और 43 क्वेश्चन, हाँ तो 43 और 44 आपने दोनों का डिफरेंस बताया ना? हाँ ये दोनों का डिफरेंस बताया था इन डिनोमिनेटर दोनों में। में यहाँ पावर डिग्री सेम है, हाँ 43। तो आप यहाँ साइन के प्लेस पर 3 और कोस के प्लेस पर 4 पुट कर सकते हो। यहाँ डिग्री सेम नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर ही है बस, डिनोमिनेटर है ही नहीं। जब डिनोमिनेटर है ही नहीं तो फिर आपको क्या पता डिग्री क्या होगी। ओके। एंड ये 48 क्वेश्चन में फिर सर क्या डिफरेंस हुआ? 48 तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। 48 ये जो आपके पास कोसेक है इसको आप साइन और कोस में थोड़ी ना ब्रेक कर सकते हो भाई, इस कोसेक को आप 1/sin लिख सकते हो बस। फिर इसके बाद क्या अच्छा करोगे, कुछ भी नहीं। ओके 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 सर ओके ओके। दैट मीन्स वो कॉट और tan इट वाज लाइक वो कॉस आई मीन कॉस और साइन में डिवाइड होते थे, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते थे। बट हाँ कोसेक मीन्स वो डिवाइड नहीं होता है वो फॉर्म में, इसलिए हम इसमें डाल सकते हैं ट्रिपलेट्स। इसको फिर, हाँ इसको फिर करना ही पड़ेगा। ओके ओके। बताओ बच्चों फटाफट से कितना होगा आंसर। -5 नहीं है, वो 5 है बस।
सर मैं ये पूछ रही थी B5 कैसे आया? ये तो लास्ट क्लास में समझाया था आपको। पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी सर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होगा एच स्क्वायर। तो हमारे पास h की वैल्यू है 13, b की वैल्यू है हमारे पास 5 और हमें p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 13 का स्क्वायर कितना होगा? ये 12 है। हमारे पास p की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, b स्क्वायर इक्वल टू 25। तो b की वैल्यू कितना होगी कृतिका? 5। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होगा। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फटाफट से ओरल बता दो कितना होगा आंसर। अब किसी पेन की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। 20। 20 बाई 2 थीटा की वैल्यू होगी 40, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 20। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास सीजीएल में। भाई अगर आपको अभी अभी एक बात बताई थी, साइन ए इक्वल टू कोस बी, साइन ए इक्वल टू कोस बी, ये कब होगा? जब a प्लस बी 90 है। जब a प्लस बी 90 है ये तभी होगा। तो अब यहां हमारे पास सेम कंडीशन गिवन है, साइन ए इक्वल टू कोस बी, तो a प्लस बी कितना होगा? 90। तो थीटा प्लस 5 थीटा, 50 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, 2 थीटा इक्वल टू 40, थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 20। फटाफट से बताओ बच्चों, बात समझ आई? ये भी सेम है, चलो अब इसको कर लो। कितना होगा बताओ? यस 8/3। 8/3। भाई बाकी सब बच्चे आंसर क्यों नहीं बता रहे? ये सब क्वेश्चंस तो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो क्लास, ये क्वेश्चन तो क्लास में भी करा था। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो आपको एक सबसे फर्स्ट रिजल्ट नोट कराया था, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होगा? बताओ। अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कितना होगा? 1। अब आप एक बात बताओ, आप ये बात समझ रहे हो कि ऐसा क्यों होगा? वैसे तो इस बात को मैं आपको क्लास में समझाऊंगा, लेकिन फिर भी ये बात आपको समझ आ रही है कुछ कि ऐसा क्यों होगा? बताओ। बताओ बच्चों, ये बात आपको समझ आ रही है या फिर बस रट लिया? अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहां से b की वैल्यू कितनी होगी? बताओ। अगर आपके पास a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहां से b की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस a। और हमारे पास रिजल्ट है साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल टू 1। तो आप b के प्लेस पर 90 माइनस a पुट कर दो। भाई अगर आप
साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखोगे, अगर आप किसी भी चीज को 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो हमारे पास ए ही आएगा, और 90 में से साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम शेफाली कोस में, तो ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। और इधर तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए है ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसीलिए बस ऐसा होता है। तो अब इसको डायरेक्ट थोड़ा फॉर्मूला सा बना दिया मन की शांति के लिए। अगर a प्लस बी आपके पास 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू कितना होगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कितना होगा 1। अब देखो ये है 48, ये है 42, अगर दोनों का सम करोगे तो कितना आएगा 90। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1। ये दोनों कितने हो जाएंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर 30 कितना होगा, सेक 30 कितना होगा, साइन 30 फाइंड आउट करो, सॉरी कोस 30 और उसको उल्टा कर दो, कितना होगा सेक 30। बोलो बच्चों, देखो ट्रिग्नोमेट्री में वस्तु में यही याद होना चाहिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो संदीप। 2/√3 सर। 2/√3 का स्क्वायर जो कि सेक पर स्क्वायर भी है, 10 60 कितना होगा √3 सर। √3, तो इधर √3 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आया था आंसर सॉल्व करने के बाद, जिनका आंसर आया था? देखो प्रीलिम्स के लिए आपके पास कुछ रिजल्ट है, अगर डायरेक्ट उन रिजल्ट को भी याद रखोगे तो प्रीलिम्स 100% हो जाएगा, और फिर मेंस के लिए तो बच्चों पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले तो प्री करना है। बस प्री के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहना, प्रीलिम्स में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। बताओ आंसर कितना होगा? सेक थीटा 25। आप ये बताओ सबसे पहले, यह सेक थीटा होता कितना है पी बी और एच की टर्म में? सर देख लो आराम से, नोट्स पेज पलट पलट के देख लो। सेफालिस टाइपिंग, क्या टाइपिंग चल रही है वैसे? एच अपॉन बी, एकदम करंट। और यस, सेक थीटा होगा एच अपॉन बी। भाई एच है हमारे पास 25, बी है हमारे पास 7, फटाफट से पी बता दो कितना होगा। ये ट्रिपलेट्स आपको लास्ट क्लास में नोट कराई थी, तो इनको नोट कराने का मतलब ये है इनको याद भी करना है। तो हमारे पास पी कितना होगा 24, तो बस 10 साइन और कोस में वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट? देखो फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, फटाफट से थीटा की वैल्यू बता दो क्या होगा। सर थीटा की वैल्यू सर 20 डिग्री। 20 डिग्री। 2 थीटा इक्वल्स टू 40, थीटा की वैल्यू होगी 20। भाई थीटा की वैल्यू है 20, तो आप सब प्लेस पर थीटा के जगह पर 20 पुट कर दो। बच्चों अब आप एक बात बताओ, अभी 10 मिनट है, तुमसे एक बात और पूछनी है। सबसे पहले ये बताओ, अब ये जो आगे के क्वेश्चंस है ना, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। ये क्वेश्चन अभी आप स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हो, ये भी सेम है। ये क्वेश्चन भी आपने अभी करा है, ये भी सेम है।
अब देखो आगे के जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सबको एक बार ट्राई करना। देखो सब वही क्वेश्चंस है जो आप स्टार्टिंग से कर रहे हो और सभी हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं जो ना हो क्लास में जो आपको कराया था उसको पढ़ने के बाद। देखो ये एक ही क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया हुआ है। कोई नहीं, अब तुम क्या करना, इनको ट्राई करना, 100% हो जाएंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ और एकदम सच बताना, कोई भी बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। बिल्कुल ट्राई करना, सब हो जाएगा। भाई आप YouTube पे सर्च करते हो ना, वो स्क्वायर फाइंड आउट करना, क्यूब फाइंड आउट करना, झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल झूठ नहीं बोलेगा कोई। किसी ने भी नहीं करा, सर एक कहाँ बार भी झूठ नहीं बोल करा। रहे हैं। मैथ्स के मामले में यूट्यूब तो दूर की बात, मैं वो सब देखती भी नहीं। मेरा और ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है। फिर ठीक है, फिर आप सही ये ट्रैक कर पे लो हो। वही बहुत है। बिल्कुल। देखो कल एक बच्चे ने पूछा था, तो मैं बता देता हूँ तुम्हें भी। वैसे मुझे ऐसा लगता था कि तुम मानते नहीं हो कि आंधी तूफान भी तुम्हें रोक नहीं सकती यूट्यूब पे सर्च करने से। अगर तुम रियलिटी में सर्च नहीं करते तो फिर तुम्हें मैं बताऊंगा सब कुछ। टेंशन मत लो तुम। देखो कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसकी क्यूब क्या होगी, मतलब ये किस वैल्यू की क्यूब है। भाई ऐसे क्वेश्चन आपको भी मिलते हैं कहीं कहीं, ज्यादा जगह तो नहीं मिलेंगे लेकिन कहीं कहीं तो मिल ही सकते हैं। बताओ इसको कैसे चेक कर सकते हो। तो 5 रुपए का कैश इनाम अगर बताओगे तो। अब बता दो, अब आ जाओ यूट्यूब वाले सामने। सेकंडों में सीखे, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर्स। सर देखो ये होगा तो होगा। अब अब ये क्या कहते हैं, बल्कि 5 जिसमें यूनिट डिजिट 5 होगा। अब ये 25 हो सकता है ना, 5 हो कि उस टाइप से मिल सकता है। 25 हो गया नंबर, या फिर 5 हो गया, क्योंकि उनके देखो लास्ट में जो होते हैं वो 25 आते हैं, तो ये 15 टाइप्स नंबर्स में हो सकते हैं। या फंटास्टिक, एकदम गलत। देखो आपको क्या करना होगा, अभी आपको जब स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम कराया था तो यूनिट डिजिट पढ़ाया था। यूनिट डिजिट में तुम्हें एक बात समझाई थी कि ये जो 5 है, आप इसका कितना भी स्क्वायर कर लो, कितनी भी क्यूब कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगी। बताओ ये बात याद है। इसका मतलब जिस नंबर की भी ये क्यूब होगी उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5। भाई जिस नंबर की भी ये क्यूब होगी उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 5। अब आप क्या करो, आपको क्यूब चेक करना है, क्यूब होगा या फिर नहीं होगा। अगर आपको क्यूब चेक करना है तो क्यूब में हमारे पास 3 डिजिट होती है, तो लास्ट की 3 डिजिट आप हटा दो। अब हमारे पास बचा 42। तो आप ये बताओ ऐसी कौन सी दो क्यूब है जिनके बीच में 42 आएगा। भाई ये तो आपको पता ही होगा ना। 3 की क्यूब कितनी होगी और 4 की क्यूब कितनी होगी, 64। इसका मतलब ये जो 42 है ये 3 और 4 की क्यूब के बीच में आएगा। जहां भी ऐसी कंडीशन होगी आप ऑलवेज कम वाला नंबर लिखोगे, ये 35 की क्यूब होगी। समझ आया कुछ। तुम एक काम करना, तुम यूनिट डिजिट याद करके आना। जैसे 1 की क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1।
देखो ये सब जगह काम करेगा, सब जगह। मैं आपको वो समझाऊंगा मतलब या तो इस क्लास में या फिर सैटरडे वाली क्लास में। लेकिन आप एक काम करना, ऐसे करके आप 1 से लेकर 10 तक क्यूब नोट करना, उसके बाद ना आप बस यूनिट डिजिट याद करना कि लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 1 है तो इसका मतलब जिस नंबर की आपने क्यूब करी होगी उसकी भी यूनिट डिजिट 1 होगी। इस टाइप से याद करना। अगर आप भाई किसी भी नंबर के लास्ट में 8 है तो आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए जिस नंबर की भी क्यूब होगी उसकी लास्ट डिजिट 2 होगी। इस टाइप से बस आप लास्ट वाली डिजिट याद कर लेना 1 से लेकर 9 तक। फिर मैं आपको सारी क्यूब समझा दूंगा। अगर आपके पास कोई भी क्यूब है तो वो किसकी क्यूब होगी? देखो क्यूब के लिए तो हमने लास्ट की 3 डिजिट्स को हटा दिया। सेम ऐसे ही जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, सेम ऐसे ही जब हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो हम लास्ट की 2 डिजिट्स को हटा देंगे। तो फिर हम ये चेक करेंगे ये जो 77 है किन दो स्क्वायर के बीच में है, 8 और 9। तो आप ऑलवेज कम वाला लोगे और यूनिट डिजिट 4 किस पे होगी? 8 पे। तो ये 88 का स्क्वायर होगा। आप बस यूनिट डिजिट याद करके आना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। सर हाँ जी। सर मैं ये बोल रहा था कि जो नंबर होगा, जो स्पेसिफाइड नंबर होगा, दैट हैज टू बी, हम लोग को मालूम रहना चाहिए ना कि ये एक्चुअली स्क्वायर है। एक्चुअली स्क्वायर के लिए आपको एक डिजिट सम की पीडीएफ दी थी, हाँ सर वो है, नहीं मैं इससे उसमें बोल रहा लिखा हुआ था। होगा अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो कब हो सकता है। एक लाइन उसमें लिखी हुई है, उस लाइन को पढ़ना। ओके सर। जो आपको डिजिट सम की एक पीडीएफ दी थी उसमें आपको ये बात समझाई थी कि आप किसी भी नंबर को कैसे चेक करोगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। आप बस यूनिट डिजिट याद करके आना। सर हाँ जी। मुझे अलजेब्रा में एक डाउट था। तो बोलो। जब हम ये x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू कोई एक वैल्यू है, तो x माइनस 1 अपॉन x जो करते हैं, या x पावर 1 x x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू a फाइंड आउट करने के बाद x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 फाइंड आउट करते हैं। देखो x पावर 4 माइनस 1 अपॉन x पावर 4 कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से कितना होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ हाँ सर, ये समझा मुझे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इज इक्वल टू 194। तो हमें x माइनस 1 अपॉन x फाइंड आउट करना है। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। हाँ करो बच्चों, ये क्वेश्चन तो क्लास में भी कराया था सर। सर। पहले x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना। पावर हाफ पावर पे आओ। अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव हाफ पावर पे आओगे तो क्या करोगे? +2 करके रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? 14। अगर आपको हाफ पावर पे आना है प्लस से माइनस तो -2 करके रूट। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होगा? √12 2√3। ओके ओके, हाँ हाँ समझा समझा। तो अगर माइनस पे जाना है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स करने के लिए फिर माइनस करना पड़ेगा ना। देखो आप यहाँ देखो, अगर आपको हाफ पावर पे आना है पॉजिटिव से पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव आना है तो +2 करके रूट कर दो। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव आना है तो -2 करके रूट कर दो। ओके ओके सर। अगर यहाँ से सेम हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स पे आना होता, मतलब हाफ पावर पे आना था पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो आप फिर क्या करते? +2 करके रूट +2 कर दो। करके रूट। कितना हो जाता फिर 4।
ओके ओके थैंक यू सर। हाँ बोलो संदीप। ये जो आपने √12 है उसको 4 × 3 करके 4 को बाहर लेके 2√3 कर दिया। हाँ जी, एग्जाम जो हमारे जो अलजेब्रा के ऑप्शंस होते हैं वो डायरेक्टली √12 होगा या फिर ऐसा 2√3 होगा? कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में मैं देखे सारे ऐसे 2√3 थे, बट कुछ अगेन भी हो सकता है, वो अलजेब्रा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने कैसे दिया है, क्योंकि बातें तो ये दोनों सेम ही है, कुछ भी हो ओके सर, सकता है। थैंक यू। अब बच्चों जिनकी 10 बजे क्लास है वो क्लास ज्वाइन करो। अब हम कल पेपर डिस्कस करेंगे, तब आपको बातें एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।